नेक्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जो जब मैं स्टार्ट कर रहा था डीएसए लर्न करना, यानी कि प्रोग्रामिंग में जब मैं नया नया था, तो मैं चाहता था मुझे कोई एक ऐसा रोड मैप मिल जाए। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्टीज के बाद मुझे ये रोड मैप मिला। ठीक है, क्योंकि हम जब बिगनर होते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मतलब एक हम एम्बिगस से रहते हैं कि यार हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ। मेरी रेड कोड की प्रोफाइल है। ठीक है, ठीक है, आप रैंक चेक कर सकते हैं, मेरी 68,601 चल रही है। ठीक है, तो जो लोग लीड कोड यूज करते होंगे उनको पता होगा कि इस रैंक का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और रही बात कंसिस्टेंसी की, तो आप देख सकते हैं मैं 358 डेज एक्टिव रहा हूँ। ठीक है, एंड 382 डेज की मेरी स्ट्रीक चल रही है अभी। ठीक है, मैंने 2022 के मिड में स्टार्ट किया था, अप्रैल से स्टार्ट किया था, एंड अभी आप देखो कंसिस्टेंटली मैं कर रहा हूँ, मतलब कि हाँ, मैं जैसे प्रॉब्लम डेली ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि मैं एलिजिबल हूँ ये आंसर करने के लिए। चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं इसे रोड मैप की। तो ये गीक फॉर गीक्स में आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप टू लर्न डीएसए फ्रॉम स्क्रैच। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको डीएसए लर्न करना है तो हमें क्या है कि डीएसए लर्न ही क्यों करना है, सबसे मेन टॉपिक हमारे पास ये आ रहा है। तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर आपको कोई भी ऐप बनाना है या सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, इवन बैकएंड बनाना है किसी वेबसाइट का, तो जो बैकबोन होगा वो डेटा होगा। और डेटा का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से करना है, जैसे आपके पास पैसे हैं मान लो, तो पैसे को आपको कैसे खर्च करना है, कहाँ पे, तो वो नॉलेज ही वैसे डेटा का होगा कि रिसोर्सेज को कैसे हमें यूज करना है। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हम इसे डीएसए बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, ये इट्स अ हार्ड थिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, वो होगी हमारे लिए, इस आर्टिकल में हम बताएंगे आपको 5 स्टेप इन लोगों ने बताए हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो आपके लिए होगा वो होगा क्या, कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी है। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन आएगा कि यार कौन सी लैंग्वेज सीखें। ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी ऑन रेल्स है, तो क्या आपको करना है, ठीक है, कौन सी सीखनी है। तो देखो ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हर लैंग्वेज को ट्राई आउट कर सकते हैं, और जो आपको अच्छी लगे फिर आप उस पर कर सकते हैं। बट मैं जो एक पर्सनल, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा सी प्लस प्लस करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन मेरे पास ये है, रीजनिंग है उसके बिहाइंड, कि सी जो होती है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं रहती, तो आप ओप्स के कंसेप्ट यूज नहीं कर पाओगे। सी प्लस प्लस का सिंटेक्स मुझे जावा से इजी लगता है। ठीक है, उसके बाद पाइथन बहुत ही इजी पड़ जाएगी आपके लिए, और आप एक मेमोरी को की पॉइंटर कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो नोड कैसे लिंक में चल रही है वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, रिकर्सन कैसे काम हो रहा है, तो सी प्लस मेरी प्रेफरेंस रहेगी। आप चाहे सी प्लस या जावा दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं, मैं सी प्लस में करता हूँ कोड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इनने यही बताया है कि आपको क्या करना है भाई, एक ऊप्स लैंग्वेज पकड़नी है। ठीक है, अब वो पकड़ने के बाद आपको क्या सीखना है, तो आपको बेसिक सिंटेक्स सीखना है, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, लूप्स कैसे यूज होते हैं, फंक्शन क्या होता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और आपको बाद में ऊप्स का कंसेप्ट भी सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला। ठीक है, तो आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, फ्री वाला, पेड वाला। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फ्री में करना तो यूट्यूब पे ढेरों कोर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और अगर आपको क्या कहना चाहिए कि अगर पेड वाले भी खरीदने हैं तो पेड भी मिल जाएगा आपको। देन सेकंड स्टेप हमारा होगा लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मेजर कैसे करते हैं, हमारा कोड कितना टाइम ले रहा है चलने पर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इनपुट पे वो बढ़ रहा है घट रहा है कैसा। फिर स्पेस हम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि ऑक्सिलरी स्पेस कितना हम ले रहे हैं। तो दोनों ही आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन करके एक चीज होती है, वो समझना पड़ेगा आपको, जिसको हम बेगो नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो मेनली यही प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होती है। ओमेगा नोटेशन क्या होता है, बेस्ट केस, जो हमारे बिल्कुल भी यूज का नहीं होता है। सीधा नोटेशन यानी एवरेज होता है। ठीक है, जब हमारा बेगो है वर्स्ट केस, और बेस्ट केस सेम होती है, तब हम थीटा नोटेशन यानी एवरेज केस यूज कर सकते हैं। यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दी है। ठीक है, ये एन फैक्टोरियल की है, ये सी टू द पावर एन की है, एक्सपोनेंशियल दी है। ठीक है, उसके बाद ये एन लॉग एन है, ये लीनियर है। ठीक है, और ये डिवाइड बाई टू यानी ओ लॉग एन है। ठीक है, फिर कांस्टेंट है। ओके, तो अब आपको ये भी सीखना पड़ेगा। तो देखिए, अब बेसिक सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, कोई बोले तो देखो, अब मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ। हो सकता है कोई कोई इसे एक दिन में सीख ले, हो सकता है कोई एक हफ्ते में सीखे, और हो सकता है कोई एक महीने में। एक महीने से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए बेसिक सीखने में, मतलब मैं वर्स्ट केस में आपको एक महीना लगना चाहिए। बेस्ट केस में तो आप 15 दिन में सीख सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी मैं जानता हूँ जिन्हें एक दिन में सीखी है लैंग्वेज। ठीक है तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी सीखने में वही आपको एक हफ्ता लगेगा।
मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता लगेगा, मैक्स टू मैक्स, फिर इसको 1 दिन में सीख सकते हैं। फिर मेजर जो हमारा चंक है वो ये है, लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब देखो ये समझ लो कि डेटा स्ट्रक्चर एक अलग सब्जेक्ट है, एल्गोरिथम एक अलग चीज होती है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप डेटा को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो मेमोरी में, ठीक है। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट एक स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ एक है डेटा स्ट्रक्चर। एंड एल्गोरिथम क्या है हमारी, एल्गोरिथम में क्या है, सॉर्टिंग है एक, फिर ग्रीडी एक एल्गोरिथम है, बैक ट्रैकिंग एक एल्गोरिथम है, सर्चिंग एक एल्गोरिथम है, डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिथम है, रिकर्शन एक एल्गोरिथम है, एंड डिवाइड एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथम है, ठीक है। तो अब आपको कहाँ से सीखना है, वही क्वेश्चन होता है कि आप यूट्यूब से सीख सकते हो अगर आपको देखना है। एक चीज याद रखना कि सिर्फ वीडियो वीडियो नहीं देखनी, अगर आप मूवी की तरह देखेंगे, आप अगर 5 साल भी लगा देंगे आप नहीं सीख सकते। ठीक, मैं इस बात को कोट कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं, मैंने सिर्फ वीडियोस पे वीडियो देखी हैं, दैट्स व्हाई मेरे को डीएसए सीखने में बहुत दिक्कत गई है। मेजर है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड करो, फिर सीधे क्वेश्चन पे जंप आउट कर दो, ठीक है। तो आप रोटेशन ऑफ एरे, अरे आप ये सब देख सकते हैं, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन, लिंक लिस्ट एक होता है डेटा स्ट्रक्चर, सर्चिंग फॉर एल्गोरिथम हो गई हमारी, इसमें लीनियर सर्च, बाइंड सर्च बहुत कम लोगों को पता है कि टर्नरी सर्च भी होता है, ठीक है। उसके बाद अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन, इंसर्शन को एक मर्ज, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर एक एल्गोरिथम होती है। स्टैक हो गया हमारा, स्टैक कैसे अरेंज होता है, जो कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट पे चलता है, ठीक है। क्यू हो गया हमारा, जो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट पे चलता है। फिर ट्री डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, एक रूट होता है, उसके चाइल्ड होते हैं, ठीक है। फिर देन हमारे पास ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें एजेस और वर्टाइसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारे गूगल मैप्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ग्रेडी मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है, इसमें नैपसैक प्रॉब्लम वगैरह आती है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो रिकर्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि डीपी का बेस होता है। फिर बैक ट्रैकिंग, हमारे रेटिना में एंड क्वीन प्रॉब्लम वगैरह होती है, देखो सुडोकू सॉल्वर होता है। डीपी हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग को, ठीक है। तो एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी कम रहेगी, मतलब जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, याद रखें हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। पर ओवरऑल आपको क्वेश्चन भी ज्यादा, अब डिफिकल्टीज होती हैं, स्कूल लेवल हो गई, बेसिक हो गई, इजी, मीडियम, हार्ड, आपको सारे डिफिकल्टीज के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन है, फिर सीट भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। एंड जब आप ये हो जाओ तो आपको एक मंथली जॉबाथॉन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, वाइव जेड कोडिंग कंपटीशन पार्ट करना है, इंटरव्यू सीरीज पे को जाना है, प्रॉब्लम ऑफ द डे आपको करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप चाहें तो आप गिग से सीख सकते हैं, फिर आप लीड कोड पे जाके क्वेश्चन जो उनका बाई वीकली और वीकली कॉन्टेस्ट होता है वो दे सकते हैं। ये स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका अभी रहेगा, जो आपको आज ही से स्टार्ट करना है, वो क्या है, वो है हमारा सबसे पहले एक पिकअप करो एक लैंग्वेज को, ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो उस पर, ठीक है। सी प्लस प्लस चल लो, जावा चल लो, स्टार्ट कर दो। पाइथन अवॉइड करना, सी अवॉइड करना, ठीक है। ओके। एंड इस पर्टिकुलर रोड में मैंने यही बताया कि अगर मुझे समराइज करना है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो आप, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीखो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में डिफरेंस जानो कि क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, और फिर कंप्लीट कर लोगों के साथ, जिसको हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। और देखो, कभी भी लेट नहीं होता, आप 11 ट्वेल्थ में भी कर सकते हो, आप फर्स्ट सेम में भी स्टार्ट कर सकते हो, आप सेकंड सेम में, थर्ड सेम में स्टार्ट कर सकते हो, फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर सकते हो, आप जॉब में आ गए हो तो भी कर सकते हो। डिले कभी नहीं होता, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तभी आपका राइट टाइम है। तो कंपैरिजन मत करो, खुद से कंपेयर करो, स्टार्ट करो, ठीक है। टफ है ये चीज, ब्रेन में स्टोर करना अच्छे से, इसमें टाइम लगेगा, 1 आध साल आराम से लग जाएगा, ठीक है। ट्यूटोरियल से बच के रहना है, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।